Hi everyone, good morning. I'm Shilpi. I have started a series called Her Story with Shilpi. It's a very beautiful day today, and I have with me Shraddha Sharma, founder of Your Story. She needs no introduction, so let's meet and chat with her. Hi Shraddha, good morning. How are you doing? Good morning. Yes. So, this quick 2-3 minutes fireside chat with you is going to be about your latest post that you did on LinkedIn. It was an article mentioning 17 years of bleeding for a story worth telling. So, I wanted to ask you this one very specific question: is that has this be any point in time in your life that you thought that now from today onwards I don't think I will be able to take it forward, your story forward? ऐसा कोई एक क्षण आया है आपकी जिंदगी में? कभी ऐसा हुआ है? क्षण, मोमेंट, ये तो मेरी जिंदगी में आते ही रहता है। अगर 17 साल किसी भी जिंदगी में देखो, और मेरी जिंदगी में 17 साल में ज्यादा मोमेंट्स वही रहा है कि लगता है अब कैसे उठेंगे, मतलब उठेंगे कैसे और कैसे झेलेंगे। एंड इट हैज मोस्ट मोमेंट्स आर लाइक दैट। एंड जो भी सबसे डरावना या सबसे दुखी मोमेंट्स रहा है, when you've been hurt, rejected, felt very, very broken, I think exactly those moments, उसको जीने के बाद जो moments आया है, उसमें आपने देखा है कि सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और सबसे ज्यादा बेहतर हुआ है। सो यस, कोई भी जर्नी बिना पेन के नहीं होती है, और मेरी जर्नी बहुत सारे पेन के साथ हुई है। But I never felt like ever giving up. Never. And I will tell anyone who's going through pain, rejection, disappointment, heartbreak, failure, कि ये सब बोलने वाली बातें होती हैं, मगर दुख बहुत होता है। तो दुख को झेलिए, उसको जिए, breathe those pain, because those pain will be there. You cannot suppress it, you cannot escape it through anything. Go through it, and but you will see while breathing, going through it, कि आप बदल जाएंगे। एंड दैट विल बी समथिंग दैट यूल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर। और 17 साल बाद आप इस इंटरव्यू दे रहे होंगे और कह रहे होंगे कि वाह, जो भी दुख था वो अच्छा था, भगवान की कृपा थी, और उसकी वजह से मैं जहां हूं वहां हूं। ओके, तो पिछले 18 सालों में, 17 सालों में आपने लगभग 2 लाख से भी ज्यादा स्टोरीज कैप्चर करी हैं। कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? एंड दिस इज वुमेन टू वुमेन आई एम आस्किंग, कि कोई पैटर्न दिखता है आपको जहां पर आप देखती हैं कि विमेन एंड मेन, बोथ द विमेन एंड मेन फाउंडर्स, कुछ तो है अलग जो विमेन को ज्यादा करना पड़ता है या वो डिफरेंटली करती हैं? कोई हार्डशिप्स है या फिर कुछ अनोखी चीज है? एनीथिंग पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू हाईलाइट? एंड दिस इज माई बिलीफ, एवरीवन कैन हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबका अपना जो संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है, उसके हिसाब से लोग अपना व्यू पॉइंट बनाते हैं। मेरा व्यू है जो मैंने जो ग्रो की हूं, जैसा देखी हूं पिछले बहुत सालों में, दैट women are more heart, hands down. I'm biased towards women. Women are more heart. They bring everything. They bring their soul. They bring their emotion. They bring everything to what they do. And there is more love. There is more compassion. There is more of everything that women have. मगर उसके साथ एक जो कमी मुझे दिखती है मुझ में और women में, कमी कहूंगी या something that we all have to work on, that women look for more validation. Women look for वो निगाह जो कहे कि, और वो मिलता नहीं है ज्यादातर। तो वो उधर मत देखिए, उसकी तरफ मत देखिए, अपनी तरफ देखिए। थम्स अप टू योर ओन सेल्फ। और ये बहुत बड़ा, ये बोलना आसान है, बट ये जर्नी है एवरी डे टू से दैट आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अ हीरोइन, आई एम गुड एंड आई एम स्पेशल। I think it's very hard for women to believe all these things, and the journey is to believe that, and journey is every day to do that to yourself and do that for few women around you. So that is what I would say. Alag dikhta hai. Okay, and my last question is that in 18 years, many things have changed, especially in this buzzword startup. इसके अराउंड बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, बहुत सारा स्कीम्स, प्लेटफॉर्म्स, अवेयरनेस ऑलरेडी हो चुकी है। सो अब जब लोग शुरू करेंगे, और आपने जब शुरू किया था तो टाइम अलग था, स्ट्रगल्स अलग थे, चैलेंजेस अलग थे, अपॉर्चुनिटीज अलग थी। What are the top 2-3 things that you will advise people who are starting today, especially women entrepreneurs, and who are trying or starting with an intention to scale, not just become a micro nano entrepreneur?
बहुत ही अगेन बहुत सरल शिल्पी, जिंदगी में सबसे बड़ी बातें ना बहुत छोटी होती हैं और हम सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं, मगर मैं सोचती हूँ कि सोचना बड़ा बहुत जरूरी है। हम छोटा सोचने लगते हैं, हम सोचते हैं इतना हो गया बहुत है, मगर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सोचना, क्रेजी, डिल्यूजनल, पागल होना बहुत जरूरी है कि वो मुझको चांद ला के दो, वही गाना था ना, तो मुझे सब हो सकता है वो सोचना, और हर दिन सोचना, और स्पेशली उन दिनों सोचना जब कठिन है और जब लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता और ये नहीं होगा और तुमसे तो बिल्कुल नहीं होगा, उस समय भी ये सोच अपने पास रखना कि बड़ा, कि आई कैन, दिस इज पॉसिबल, एंड वो मतलब हर दिन, एवरी डे, एवरी मोमेंट यू हैव टू लिव विद दैट थॉट। एंड द सेकंड थिंग इज, आई वुड से, आज के जमाने में किसी भी महिला को, किसी भी गर्ल्स को, एनीवन, एक्चुअली एवरीवन, आई वुड से, कि आप अपना नेटवर्क बनाइए, और अपना नेटवर्क अपने टाइप के लोगों से छोड़कर, जो आपके जैसे नहीं है, वैसे आज के सोशल मीडिया के जमाने में मैं नहीं कहूंगी कि आप नेटवर्क कहीं पे भी, गांव में रहें, बड़े जगह रहें, जहां पे भी रहें, यू कैन फाइंड द पीपल, यू कैन अट्रैक्ट द पीपल ऑफ योर काइंड, इन टर्म्स ऑफ जो आपका इंटरेस्ट है, जहां आप जाना चाहते हैं। सो इन्वेस्ट इन दैट, उसको इग्नोर मत कीजिए, वो कोई और आपके लिए नहीं करेगा, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क है उससे उतना सीखने को मिलता है, उससे उतना बिजनेस करने को मिलता है। सो वो उसको भी एक डेली हैबिट बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और तीसरा, कि हम लोग लिखते नहीं है कि हमारी कहानी क्या है और हमारी कहानी कहाँ होनी चाहिए, तो उसको लिखिए। बहुत अगेन बहुत सिंपल लगता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर एम आई टूडे, व्हाट डू आई वांट टू डू, एंड कीप रिविजिटिंग दैट। क्योंकि मैंने जो 17 साल पहले कहा था वही आज भी कह रही हूँ, एंड व्हेन आई रिविजिट इट साउंड्स वेरी फनी, थोड़ा इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आ गया है, ये वो, बट चीजें वही रही हैं। तो वो चीज बहुत, कहाँ जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है, उसको लिखना, स्पेशली फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड स्पेशली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उसको रिविजिट करते रहना। तो यही सब कुछ सिंपल थिंग्स, बट इफ यूल डू इट देन यूल स्टार्ट सीइंग अ चेंज। एंड यस, फोर्थ आई वुड से टू वुमेन इज मोर, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। क्योंकि हम इतना दौड़ते हैं ना, सबके बारे में सोचते हैं कि अपने हेल्थ के बारे में देख अपना छोड़ देते हैं हेल्थ के बारे में सोचना, क्योंकि हम लोग के लिए इजीली है दूसरों के बारे में सोचना। और मैंने पिछले साल उसका भुगतान किया है, एंड आई गॉट बैक टू हेल्थ एंड टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी आप फील कीजिएगा तो आप दुनिया कॉन्कर कर सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपकी एनर्जी है, आपका है फूड। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। Yes. Okay, thank you so much. So these were some 5 minutes with Shraddha, and I hope whoever is watching it, and it will help you, and will also help you kind of think about yourself, your journey, and think it differently. So stay tuned. See you in the next video. Bye.